हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हो। आज हम लोग चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग में सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर ओवरव्यू में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में डाटा क्या होता है। पिक्टोग्राफ एक नया टर्म है, इस साल हम देखेंगे। पिक्टोग्राफ में क्या क्या दिया हुआ रहता है, पिक्चर के अकॉर्डिंग हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हम डाटा हैंडलिंग में देखेंगे। बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ ये अपने क्लास 7 में पढ़ लिया है, लेकिन तब भी डिटेल हम इस साल भी पढ़ेंगे। बार ग्राफ से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। बार ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, पिक्टोग्राफ कैसे होता है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो सब हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। दूसरा टॉपिक तो हम देखने वाले हैं चैप्टर ओवरव्यू में सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। सर्कल मतलब सबको मालूम है, सर्कल मतलब पाई। सर्कल ग्राफ को ही हम पाई चार्ट कहते हैं। ग्राफ को सर्कल के थ्रू या पाई के थ्रू कैसे बनाया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट में देखेंगे। थर्ड टॉपिक है चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी इस साल आपके लिए शायद नया टॉपिक होगा। चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में है सबसे पहला है डाटा। हम लोग डाटा के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है, पहला एग्जाम्पल है मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। मतलब देखिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्लास 8 आपका क्लास में मतलब आपके क्लास में स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स मिले हैं, ये इसका डाटा हमको देने वाले हैं और उस डाटा के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा एग्जांपल है नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स। मतलब आपके सपोज 10 फ्रेंड्स है, 10 फ्रेंड्स ने कितने स्टोरी बुक्स रीड किए हैं, इसका डाटा भी हमको देने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने वाले हैं। ये दो एग्जांपल डाटा के हो गए। मतलब डाटा मतलब क्या होता है, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस। ऐसे केसेस का जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको हम डाटा बोलते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ डाटा हम देखते हैं। सबसे पहले अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ये जो कलेक्शन, दो एग्जांपल का कलेक्शन होगा, ये किस में मिलेगा हमको, न्यूमेरिकल फैक्ट्स में, नंबर्स में मिलेगा। रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें हमको मार्क्स का इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, तो दूसरे में हमको स्टोरी बुक्स का इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द डाटा। समटाइम्स डाटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। कभी कभी डाटा ग्राफिकली दिया हुआ रहता है और हमको उसके क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। Sometimes data is represented graphically to give a clear idea of what it represents. वो क्या रिप्रेजेंट करता है उसका क्लियर आइडिया देने के लिए हमको डाटा ग्राफिकली दिया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे अब पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल। अलग अलग सिंबल यूज करके उसका पिक्चर हमको दे के उसका डाटा हमको फाइंड आउट करना है। इसका एग्जाम्पल हम अपने बुक में देखेंगे। देखिए, बुक में पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर 100 कार्स दी हुई है। एक कार का सिंबल दिया है, एक कार का सिंबल मतलब 100 कार्स। वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स। तो देखिए, जुलाई में कितने कार प्रोड्यूस हुए हैं, एक कार दी है, दूसरी कार दी है और तीसरी आधी कार दी है। तो
हाफ कार्स कैरी, एक कार यदि 100 रिप्रेजेंट करती है तो हाफ कार्स कितना रिप्रेजेंट करेगी 1/2 इंटू 100। तो 2 1 जार 2 और 2 5 जार 10 और 0 ऐसे मतलब 50, मतलब आधी कार है, आधी कार है वो 50 रिप्रेजेंट करते हैं। तो जुलाई में इतना प्रोडक्शन हुआ, अगस्त में कितना प्रोडक्शन हुआ 1 कार, सेकंड कार और थर्ड कार, मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 मतलब कितना हुआ 300। और सितंबर में कितना हुआ, 4 कार के सिंबल हमको दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि कितना होगा, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। अभी इसके ऊपर हमको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। हाउ मेनी कार्स वेर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई मंथ में कितने कार प्रोड्यूस हुए। देखिए 100 प्लस 100 और ये आधी कार दी है तो इसका हमने निकाल लिया है 50। तो 100 प्लस 100 प्लस 50 मतलब कितना हुआ 250, मतलब जुलाई में कितने कार्स प्रोड्यूस हुई है 250। और दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार किस में प्रोड्यूस हो गई है, तो यहाँ पर सितंबर में हमको दिखाई दे रहा है कि 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 मतलब कितना हुआ 400। तो कितनी कार प्रोड्यूस हुई यहाँ पर 400 कार प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए हमको। तो ये पिक्चर के अकॉर्डिंग, पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग इन्होंने हमको क्वेश्चन पूछे हैं और हमको उसका आंसर देना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ क्या होता है, तो देखिए बार ग्राफ मतलब और डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स, एक इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है और बार को यूज करके, यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, उसकी विड्थ कैसी है एक ही है, यूनिफॉर्म दी हुई है, सब बार की विड्थ एक जैसी होगी और देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू, लेकिन उनकी हाइट क्या होगा वेरी होगी, डिफरेंट रहेगी, प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो बार की हाइट क्या होगी, बार की हाइट गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी की क्वांटिटी जितनी दी हुई उसके अकॉर्डिंग में हाइट रहेगी, हाइट वेरी होगी, हाइट डिफरेंट रहेगी। और बार की विड्थ इक्वल रहेगी विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन, बार के बीच में क्या होगा गैप भी इक्वल होगा। तो देखिए ये हम देखते हैं अभी, इसमें देखिए एक बार दिया हुआ, ये बार ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ में क्या क्या दिया हुआ है ये अभी देखते हैं। एक तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में क्या लिया हुआ है एकेडमिक ईयर्स लिया हुआ है, इसमें 2003-4 का एक बार दिया हुआ है, उसकी विड्थ सब बार की विड्थ एक जैसी होगी और इनके बीच का जो गैप है वो भी एक जैसा ही होगा। फिर दूसरा बार दिया 2004-05 का, तीसरा दिया है 2005-06 का, चौथा दिया है 2006 और 7 का और पांचवा दिया है 2007 और 8 का। अभी ये दिया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर देखिए क्या है, यहाँ पर हम 0 देते हैं। दोनों का जहाँ पर दोनों एक्सिस जहाँ पर मीट होता है वहां पे हम 0 लिखे हैं। ओके, वाई एक्सिस पर हमने लिखा है नंबर, इन्होंने दिया हुआ है वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, क्लास 8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब 2003-4 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 4-5 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5-6 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 6-7 में कितने स्टूडेंट्स हैं और 7-8 में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 50 से लेके 350 तक दिया हुआ है, तो हम सपोज हम क्या करेंगे 50-50 का गैप से मार्किंग करेंगे यहाँ का। तो 50 के गैप से मार्किंग किए तो हमको क्या पता चला है, देखिए कि 2003 में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स हैं। 2004-5 में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर 200 स्टूडेंट्स हैं। और 5-6 में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 5-6 में हमको 250 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और 6-7 में कितने हैं, तो 6-7 में हमको 300 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और 2007-8 में कितने हैं, तो 7-8 में हमको 350 दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो हमने ये सब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मार्क कर लिया है, यहाँ पर हमने एकेडमिक ईयर्स लिख लिया है, मतलब बुक में ही दिया हुआ है।
और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 दिया हुआ है। तो अभी इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है हमको। अब बार ग्राफ रिप्रेजेंट, ये जो बार ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन ईच एकेडमिक ईयर। देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन ईच एकेडमिक ईयर, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। अभी दूसरा एग्जांपल है, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। कौन से ईयर में स्टूडेंट्स मैक्सिमम इंक्रीज हुए। तो यहाँ पर देखिए 2003 और 4 में हमको 100 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे थे, 4 और 5 में तो 200 है, मतलब इन दोनों का बैच गैप कितना हुआ, 100 का हुआ। 5 और 6 में 250 बन गए थे तो इन दोनों का गैप 50 हुआ। 6 और 7 में 300 हुए थे तो ये भी गैप 50 हुआ, और 7 और 8 में 350 हुए थे तो ये गैप कितना हुआ, ये भी 50 हुआ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंक्रीज हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि 100 के 200 हो गए थे। तो इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, तो कौन से ईयर में मैक्सिमम इंक्रीज हुए, 2004 और 5 में मैक्सिमम इंक्रीज हुए स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर समझ में आ गया है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। कौन से ईयर में स्टूडेंट्स मैक्सिमम थे। तो मैक्सिमम हमको 350 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं 2007 और 08 में। 2007 और 8 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे। ओके, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पर हमको क्या लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कहाँ पर हुए हैं, 2004 और 5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। थर्ड में क्या है, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम किस में थे, 2007 और 8 में क्या थे, मैक्सिमम स्टूडेंट इंक्रीज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। The number of students during 2005 और 6 is twice is that of 2003 और 4। देखिए 2005 और 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 250 हैं। ये 250 है, is twice that of 2003 और 4, 3 और 4 में 100 है। देखिए हम लिखते हैं 2005 और 6 में, हम लिखते हैं 2005 और 6 में कितने स्टूडेंट्स थे, 5 और 6 में 250 थे। और 2000 क्या बोल रही है, 2003 और 4 में, 2003 और 4 में कितने स्टूडेंट्स थे, ये यहाँ पर थे 100, यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स थे। तो देखिए ये जो बताया गया है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं ये दोनों को 2050 अपॉन 100 यदि हम करेंगे तो 1 कैंसिल हो गए, 2 जार 5 5 जार, तो 5/2। यदि 5/2 को हमने डिवाइड किया है तो आता है 2.5। तो 2.5 क्या हो गया है, 2.5 टाइम्स। तो 2005 और 6 में स्टूडेंट्स 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो गए 2003 और 4 से। और हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 और 6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003 और 4, लेकिन ये ट्वाइस से तो ज्यादा थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या है, ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि ट्वाइस से ज्यादा थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। तो ये बार ग्राफ सबके समझ में आ गया है कि बार ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर कैसे देने हैं। तो अभी हम देखते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ के बारे में देखते हैं। देखिए डबल बार ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। अब बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। देखिए ये 2 सेट्स ऑफ डाटा दिया हुआ है, ये 2 सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली दिया हुआ है, एक के बाद एक तुरंत दिया हुआ है। इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डाटा। दो डाटा का कंपैरिजन करने के लिए हम डबल बार ग्राफ यूज करते हैं। डबल बार ग्राफ को हमने क्लास 7 में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं।
इसमें क्या होता है कि डाटा का कंपैरिजन होता है। यहाँ पर हमेशा टू सेट्स ऑफ डाटा दिया हुआ रहता है और टू सेट्स ऑफ डाटा को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या है, देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए एक्स एक्सिस में हमको सब्जेक्ट दिए हैं, सब्जेक्ट्स है मैथ्स है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है और हिंदी है। और वाई एक्सिस में हमको मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को मार्क्स कितने मिले। तो हम मार्क्स यदि यहाँ पर कहाँ पर मीट होता है, 0 में मीट होता है, ओ में मीट होता है, समझ लें। तो हम मार्क्स क्या करते हैं, 10 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 ऐसे लेते हैं। वैसे मार्क्स हमेशा 100 तक होते हैं। तो देखिए मैथ्स में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक ही स्टूडेंट का लेना है हमेशा। तो मैथ्स में क्या, एक ही स्टूडेंट से, सपोज हमने समझ लिया कि ये स्टूडेंट का नाम अमित है। तो ये अमित ने मैथ्स में 2000, हाँ एक और बात है कि 2005 और 6 को ब्लैंक रखा गया है, जो भी बार है उसका ब्लैंक है 2005 और 6 का, और 2006 और 7 का बार है शेडेड बार है। तो दोनों का कंपैरिजन हमको एक शेडेड और एक ब्लैंक करने से अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए मैथ्स, अमित ने मैथ्स में 2005 और 6 में कितने मार्क्स लिए थे, 30। और 2006 और 7 में देखिए 2006-7 पे उसने कितने मार्क्स लिए, 60 मार्क्स लिए। तो ये दोनों का कंपैरिजन मैथ सब्जेक्ट्स में समझ में आ गया। अब सोशल साइंस के सब्जेक्ट में देखिए अमित ने ही सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स लिए थे, हम देखते हैं 50 मार्क्स लिए थे। और यहाँ पर कितने मार्क्स लिए, यहाँ पर 55 मार्क्स लिए हैं। यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ 50 थे तो यहाँ पर 55 मार्क्स लिए हैं उसने। और साइंस के सब्जेक्ट में अमित ने कितने मार्क्स लिए थे, 45। यहाँ पर समझ बीच में है 40 और 50 के, तो यहाँ पर कितने मार्क्स लेते, उसने 45 मार्क्स लिए थे। और 6 और 7 में उसने 50 मार्क्स लिए, तो यहाँ पर कितना हो गए, 50 मार्क्स होंगे। ओके, इंग्लिश के सब्जेक्ट में अमित ने 5-6 में ज्यादा मार्क्स लिए थे। ज्यादा मार्क्स मतलब 50 है शायद उसके, हाँ 50 मार्क्स लिए थे। लेकिन 6 और 7 में अमित ने कितने मार्क्स लिए, 45 मार्क्स लिए। यहाँ पर 50 लिए थे तो यहाँ 45 हो गए। और हिंदी के सब्जेक्ट में अमित ने दोनों बार सेम मार्क्स लिए, 5-6 में भी उतने मार्क्स लिए और 6-7 में भी उतने मार्क्स लिए। तो ये 60 यहाँ पर है और 60 शेडेड में भी है। तो ये सब एक्स एक्सिस का क्या दिया हुआ है और वाई एक्सिस का क्या दिया हुआ है, ये सब समझ में आया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो डबल बार ग्राफ में देखिए डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ये जो डबल बार ग्राफ दिया हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, द कंपैरिजन ऑफ मार्क्स, कंपैरिजन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट्स फ्रॉम द, देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपैरिजन रिप्रेजेंट करता है, कंपैरिजन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट मतलब मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन ईच सब्जेक्ट्स फ्रॉम एकेडमिक ईयर। तो ईयर हमको दिया हुआ है 2005 और 6 टू द एकेडमिक ईयर 6 और 7। ये दोनों एकेडमिक ईयर में इनके मार्क्स कितने हैं, ये हमको शो करता है डबल बार ग्राफ में। इन विच सब्जेक्ट, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। देखिए परफॉर्मेंस किस में इम्प्रूव हुआ, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किस में इम्प्रूव हुआ, तो मैथ्स में अमित ने 2005 और 6 में 30 मार्क्स लिए थे, लेकिन 6 और 7 में उसने 60 मार्क्स लिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 30 था और यहाँ पर 60 है, तो कितने 30 मार्क्स का इंक्रीज हुआ ना, लेकिन बाकी में हमको उतना इंक्रीज नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन विच सब्जेक्ट, तो इन मैथ सब्जेक्ट्स हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। ओके, इसका आंसर ये हुआ। थर्ड, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड। डिटोरिएटेड मतलब डिक्रीज, डिक्रीज किस से कौन से सब्जेक्ट में हुआ है, इंग्लिश में हमको दिखाई दे रहा था
कि 2005 और 6 में 50 मार्क्स लिए थे, लेकिन 6 और 7 में 45 मार्क्स हो गए, मतलब कम हो गया उसका परफॉर्मेंस। तो इन इंग्लिश सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटोरेटेड। ठीक है, इसका आंसर भी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार। एट पार मतलब जैसा परफॉर्मेंस पहले था वैसा ही परफॉर्मेंस दूसरे ईयर में भी रहा। ये हमको दिखाई दे रहा है कि हिंदी में परफॉर्मेंस पहले 2005 और 6 में उसको 60 मिले थे, और 2007 और 6 और 7 में भी उसको 60 मिले। तो इन हिंदी सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार, मतलब परफॉर्मेंस कोई डिफरेंस नहीं आया, वैसा का वैसा ही रहा है, उतने ही मार्क्स उसको सेकंड ईयर में भी मिले। तो ऐसे डबल बार ग्राफ सबके समझ में आ गए हैं। कब यूज करते हैं? जब जब दो सब्जेक्ट का या दो टाइप के डाटा का कंपैरिजन होता है, तब हम डबल बार ग्राफ यूज करते हैं। तो ये दोनों बार ग्राफ में हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जरूरत होता है। डबल बार ग्राफ में हमको दो ग्राफ दिखाई देते, दो बार दिखाई देते, और सिंगल बार ग्राफ में हमको सिंगल बार ही दिखाई देता है। तो यहाँ तक सबके समझ में आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्राई दिस, जो एनसीईआरटी के बुक में 39 पेज में दिया हुआ है। ठीक है, उसको अभी हम देखते हैं।